सो हेलो गाइस, आई एम अंजलि, आई एम यूजीसी नेट एस्पिरेंट मदर और आज मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट स्टडी रूटीन शेयर करूंगी। सबसे पहले हम अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे एंड उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग अपना जो टारगेट रहेगा, सबसे पहले टू डू लिस्ट इसलिए बनानी है कि वो नज़रों के सामने लगी रहेगी। तो ये रहेगा जब तक ये टारगेट नहीं हो जाते तब तक नींद मतलब आनी ही नहीं चाहिए। वो एक मोटिवेशन भी होती है कि अगर नज़रों के सामने टू डू लिस्ट लगाओगे तो ये रहेगा कि जब तक ये नहीं पढ़ लेंगे तब तक नहीं सोएंगे। इसलिए मैं हमेशा नाइट स्टडी सेशन में टू डू लिस्ट बनाती हूँ नाइट के लिए एंड उसे अपनी नज़रों के सामने स्टडी टेबल के सामने लगाती हूँ ताकि उस पर नज़र रहे। जैसे जैसे टारगेट कंप्लीट हो उसके बाद ही मैं सोऊं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का नाइट सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो सबसे पहले नाइट स्टडी सेशन की टू डू लिस्ट में सबसे पहले PYQs एनालाइज करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, PYQs एनालाइज करने बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है वैसे वैसे जितना हो सके उतना PYQs एनालाइज करिए। सुबह भी मैंने पढ़ा था PYQs एंड अब फिर रात में मैं थोड़े से PYQs देखूंगी हायर एजुकेशन के, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन कर रही हूँ पेपर 1 में। ये जो है ये चौथी यूनिट है मेरी। 3 यूनिट मैंने कंप्लीट कर ली है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन एंड 4th वन इज़ हायर एजुकेशन जो कि मेरी चल रही है। विद इन 1 to 2 डेज ये भी कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद जैसे कि आपने देखा हायर एजुकेशन के बाद मैंने सोचा मैथ्स के भी प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन करूँगी मैं। मैथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन करने के बाद मैं जो बिजनेस मैनेजमेंट जो मैंने टॉपिक कंप्लीट करा था पेपर 2 का और बिजनेस स्ट्रक्चर किया था एक, दोनों ही टॉपिक को मैंने आज रिवीजन करने की सोची थी। तो उनका नोट से मैं रिवीजन करूँगी एंड मैं वैसे भी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले उन्हें हर एक चीज़ को नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि ये टास्क मैंने अपने नाइट सेशन में कंप्लीट करने हैं। स्पेशली वैसे भी लेट नाइट स्टडी व्लॉग है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड पूरा जितना भी टाइम मेरे पास मतलब लेट नाइट होता है पूरा यूटिलाइज करके अच्छे से पढ़ना होता है। एंड अब मैं जैसे जैसे पढ़ूंगी मैं सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो के आगे एक्सप्लेन करती रहूँगी। सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं PYQs एनालाइज करूंगी बट मैंने PYQs एनालाइज नहीं करे। मैंने थोड़े बहुत PYQs सुबह भी पढ़े थे तो मैंने सोचा कि PYQs में बाद में एनालाइज कर लेती हूँ, पहले मैं टॉपिक पढ़ लेती हूँ तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे मैं साथ साथ PYQs में वो भी सॉल्व कर लूँगी एंड अपना परफॉर्मेंस भी देख लूँगी कि कितना मैंने पढ़ लिया है, कितनी मेरी स्टडी हो चुकी है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले मैंने हायर एजुकेशन उठाया। हायर एजुकेशन के जो मैंने लेक्चर लिए थे आज के, जो मैंने नोट करे थे टू डू लिस्ट में, मैं उन्हें कंप्लीट कर रही थी। सुबह भी मैंने 1-2 लेक्चर देखे थे। देन आजकल तो मैं लेट नाइट स्टडी सेशन ही करती हूँ। मॉर्निंग में मैं नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि सुबह रात में लेट सोती हूँ। तो सबसे पहले हायर एजुकेशन उठाया। अब मैंने पढ़ाई का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले मैं क्या करती थी, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाती थी, बट मतलब कि जैसी वीडियो देखती थी और स्टार्टिंग में ही जब पहली बार वीडियो देखती थी तो पहली बार ही उसके नोट्स हैंड रिटन नोट्स बनाने लग जाती थी। बट मैंने अब थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया है क्योंकि अब एग्जाम पास आ रहा है, ज़्यादा ही हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगी तो नोट्स ही बनाती रह जाऊंगी। इसीलिए मैंने क्या करा है, अब मैं जो मैंने प्रिंट आउट कराए हैं इनके खुद के नोट्स जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं डेली क्लास नोट्स, मैंने प्रिंट आउट करा रखे हैं। मतलब कि मोस्टली सब्जेक्ट ही करा रखे हैं जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं उनके साथ साथ मतलब उसी में अंडरलाइन करती हूँ, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसमें अंडरलाइन करती हूँ एंड वहीं पे पेज के साइड में ही मैं नोट्स बना देती हूँ छोटे छोटे पॉइंट वाइज। वो भी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगी कि किस तरीके से मैं उनके नोट्स के ऊपर अपने नोट्स बनाती हूँ। वहीं पे लिख देती हूँ, साथ में जो की पॉइंट्स होते हैं वो लिख देती हूँ वहीं पे। तो मैंने अब जो पढ़ाई का पैटर्न है वो इस तरीके से कर लिया है। इसलिए अब मैंने स्टार्ट किया हायर एजुकेशन पढ़ना। हायर एजुकेशन के मैंने इस सेशन में सबसे पहले मैंने क्या किया, टाइमर सेट किया। टाइमर में जैसे कि आप देख ही रहे हैं मैंने अपना टाइमर सेट कर दिया था। 44 मिनट्स समथिंग यहाँ पे हो गए थे मुझे पढ़ते पढ़ते, 1 घंटा हो गया था। नींद भी आती है बट आजकल मुझे नींद नहीं आ रही है। स्टार्टिंग में जब मेरे को 1-2 घंटे हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते उसके बाद मुझे नींद आने लग जाती है। अप्रॉक्स 1-1:30 बजे के करीबन मुझे नींद आती है। बट उसके बाद भी अगर मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं होती है तो मैं थोड़ा मुँह वगैरह धो के आती हूँ, कुछ खाती हूँ। पानी तो मैं लगातार पीती ही रहती हूँ क्योंकि पानी पीने से ये रहता है कि बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो पढ़ाई में मतलब इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती एंड बॉडी भी थोड़ी रिलैक्स रहती है पानी को पीने से। तो आप भी अगर लेट नाइट स्टडी करो तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिर्फ यही चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप लोग भी कर सकते हो। माहौल पूरा शांत होता है, अपना एकांत में आके पढ़ो, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी, पूरा फोकस्ड रहोगे, कंसंट्रेशन एक जगह रहेगी और फ़ोन थोड़ा दूर ही रखना आपसे।
मतलब अपने आप से फ़ोन थोड़ा दूर रखना, वरना फिर स्टडी में डिस्ट्रैक्शन होगी एंड वही 1 घंटे का सेशन 10 मिनट का बन जाएगा और कुछ नहीं पढ़ पाओगे, फिर ये लगेगा टाइम चला गया। इसलिए अब कल पे कुछ काम मत छोड़ो, एग्ज़ाम होने वाला है। एंड मैं बता दूँ CSIR जो नेट होता है उसके तो नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं आज, एंड हमारे भी अब मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आ ही जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ अब मतलब कि अब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब वो टाइम गया कि हम कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं। अब अपनी एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो, जैसे मैं पढ़ रही हूँ। एक स्ट्रेटजी फॉलो करो, एक पहले एग्ज़ाम दे लेते हैं दिसंबर का, नहीं होता है तब हम स्ट्रेटजी के बारे आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी 3 महीने की, उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। एंड जिन बच्चों ने पहले देखी होगी वो भी उसको फॉलो करके चल ही रहे होंगे। इसलिए मैं अभी एक ही स्ट्रेटजी पे फोकस रख रखा है मैंने अपना, मैं उसी के अकॉर्डिंग ही अपना पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद जो था यहाँ पे हायर एजुकेशन जो टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसका जो टू डू लिस्ट में था। उसके बाद मैं बैठ गई थी बिजनेस मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर, जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर था उसके मैं नोट्स से रिवीजन कर रही थी। जो PYQs के मतलब जो PW के नोट्स है मेरे पास, उन्हीं के वीडियोस से जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा था दोबारा वीडियो देख के समझ रही थी एंड रिवीजन कर रही थी अपना। उसके बाद मैं उठ के गई, मुझे भूख लग गई थी बहुत तेज़, तो मैंने थोड़े बहुत बिस्किट खाए। बिस्किट खाने से एक फ़ायदा हो गया था मेरा कि मेरी नींद भाग गई थी। मतलब मैं मुँह धो के आई और बिस्किट वगैरह खाए, पानी वगैरह पिया तो मेरी नींद भाग गई थी। अब मुझे ये हो गया था कि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी आ गई थी कि अभी भी मैं मतलब 1 घंटा तो खींच सकती हूँ पढ़ने के लिए आराम से। अभी इसके बाद भी मैंने 1-1.5 घंटा आराम से पढ़ा। एंड उसके बाद मैंने फ़ोन में अपने PYQs वगैरह खोले। अब मैं यहाँ पे अपने PYQs एनालाइज कर रही थी, जो हायर एजुकेशन के मैंने पढ़े थे उन्हीं को वहाँ पे अटैम्प्ट कर रही थी क्वेश्चन, एंड अपने PYQs सारे एनालाइज कर रही थी। एंड यहाँ पे रात के 1:30 हो गए थे, मैं दिखा दूँ आपको, 1:35 होने वाले हैं, 2 बजने वाले हैं रात के। एंड मैंने रियल टाइम इसलिए दिखाया कि काफ़ी बच्चों को लगता है कि कहीं ऐसी मैं बोल रही होंगी, बट मैंने आप लोगों को रियल टाइम भी शो कर दिया है कि नहीं, मैं रात में ही जग के पढ़ रही थी। वैसे तो मुझे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मेरा मन किया तो मैंने आप लोगों को शो कर दिया। एंड अब बारी थी यहाँ पे, मैं वही मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई थी। अब बारी थी मैथ्स पढ़ने की। एंड उसके बाद मैंने मैथ्स के जो 10 प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे वो वैसे ही सॉल्व करे। एंड उसके बाद मेरे को नींद आ गई थी बहुत ज़ोर से, 2 बजे लगभग मैं सो गई थी। एंड उसके बाद मैं सुबह उठी, सबसे पहले मैंने अपना टेबल ऑर्गेनाइज़ करा, जो कि बहुत मैसी हो गया था रात भर में। मैंने सारे नोट्स वगैरह सब ऐसे रख के सो गई थी। एंड उसके बाद सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने के बाद एज़ यूजुअल डेली के घर के काम जो थे वो मेरे शुरू हो गए थे। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो एंड यू लाइक इट माई नाइट सेशन टू।